ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से एनसीबी की एसआईटी की पूछताछ जारी। व्हाट्सएप चैट और हैश मांगने को लेकर होंगे सवाल। मैनेजर करिश्मा प्रकाश के सामने बैठाकर की जा रही है पूछताछ। पूछताछ में शामिल होने के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची सारा अली खान। श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर। एनसीबी टीम की श्रद्धा कपूर से कर रही है पूछताछ। धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद से एनसीबी की पूछताछ जारी। क्षितिज प्रसाद के घर से बरामद हुआ था गांजा। कल पूछताछ के लिए घर से ले गई थी एनसीबी। ड्रग्स पार्टी पर करण जौहर की सफाई। कहा ना ही ड्रग्स ली ना ही कभी तशहीर की। गलत खबरों से पहुंची इमेज को ठेस। बचाव में उतरे जावेद अख्तर। यूएन जनरल असेंबली को पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे करेंगे खिताब। चीन की तौसी पसंद पॉलिसी और कोरोना पर बोल सकते हैं पीएम। यूएन में इमरान खान की तकरीर का हिंदुस्तान ने किया बायकॉट। इमरान ने कश्मीर और बाबरी मस्जिद का किया था जिक्र। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले उठाने पर पाकिस्तान को करारा जवाब। हिंदुस्तानी नुमाइंदे बोले पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का सबसे निचली सतह। इमरान की तकरीर झूठ की नई मिसाल। पाक सरकार के जुल्मों के खिलाफ बलूचों का मुजाहरा। जेनेवा में बलूचों ने लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। हिंद चीन सरहद पर दिखी हिंद फिजाइया की बहादुरी। फॉरवर्ड पोस्ट पर फाइटर जेट ने की प्रैक्टिस। मुल्क की खिदमत और सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैयार है फिजाइया। हिंदुस्तान का चीन को सीधा इंतबाह। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ने कहा अगर चीनी फौज LAC पार करती है तो हिंदुस्तानी फौज फायरिंग के जरिए देगी जवाब। मशरिकी लद्दाख में कशीदगी के बीच हिंद फिजाइया ने कहा चीन और पाकिस्तान दोनों महाज पर ऑपरेशन के लिए हम तैयार। पाक ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पीएम मोदी और श्रीलंका के पीएम राजपक्षे बाहमी ताल्लुकात पर करेंगे चर्चा। आज एक डिजिटल चोटी इजलास के दौरान दिफा और सिक्योरिटी मामलों पर होगी चर्चा। पंजाब में किसानों ने रेल रोको तारीख 29 सितंबर तक बढ़ाई। अमृतसर, पटियाला और बरनाला में रेलवे ट्रैक पर किसानों का मुजाहरा जारी। शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल का पीएम मोदी पर तंज। अकाली दल के एक बम यानी हरसिमरत कौर के इस्तीफे ने मोदी को हिला दिया। कृषि बिल की मुखालफत में भारत बंद के तहत हिंदुस्तानी किसान यूनियन का हल्ला बोल। पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे किसान। किसान बिल को लेकर ऑपोजिशन ने किया हल्ला बोल। मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया मुजाहरा। तेजस्वी बोले फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। पंजाब के बरनाला में अकाली दल के कारकुनान ने फूका ट्रैक्टर। कृषि बिल की मुखालफत में ट्रैक्टर में लगाई आग। 1 अक्टूबर से मुंबई में आने जाने के लिए लगेगा ज्यादा टोल टैक्स। 5 से 25 रुपए का इजाफा। 30 सितंबर 2023 तक नाफिज रहेगा कानून। मुल्क की पहली रैपिड ट्रेन का लुक लॉन्च। मेक इन इंडिया के तहत होगी तामीर। दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी पहली रैपिड ट्रेन। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 6ठी से 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन एंट्री का दूसरा मरहला शुरू। 3 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन से एक शख्स को 35 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। CISF ने इनकम टैक्स महकमे को सौंपा शख्स। मुल्क में 59 लाख के पार पहुंचे कोरोना मुतासरीन का आदादोशुमार। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले आए सामने। 1089 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलात की तादाद बढ़कर 2,64,450 हो गई। इनमें 30,867 एक्टिव केस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैक्स अस्पताल में दी गई प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना और डेंगू से है मुतासिर।
महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 3,628 नए मामले आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में 95 की मौत। यूपी में कोरोना का कहर जारी। वाराणसी में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 197 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 2,227 मरीज। एक्टिव केस हुए 22,198। असम में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,792 नए मामले आए सामने। इसके बाद कुल मामलों की तादाद 1,67,374 हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 8,655 नए मामले। 86 मरीजों की हुई मौत। डायल 112 पर फोन कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल से रिहा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी। आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी वर्कर्स और ओहदेदारान से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी ने लिया लखनऊ डिवीजन के तरक्याती कामों का जायजा। कहा कोविड पॉजिटिविटी रेट 4% से कम लाने की करें कोशिश। लखनऊ में जल्द होगा कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह। माफिया अतीक अहमद के इमलाक को गिराने में आए खर्च को वसूलेगी योगी सरकार। अब तक 12 गैर कानूनी इमलाक को नेस्तनाबूद किया जा चुका। मथुरा के सुरीर थाना इलाके में 2 मंजिला मकान में हुआ धमाका। घर में गैर कानूनी तौर पर रखे गए थे बारूद। हादसे में 7 से ज्यादा लोग जख्मी। झांसी में मुसाफिरों से भरी बस हार्वेस्टर से टकराकर खाई में गिरी। 10 से ज्यादा लोग जख्मी। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी केस की जांच में आया नया मोड़। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के खुद को गोली मारने का खदशा। सीएम योगी ने लखनऊ में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नए अहाते की नकाब कुशाई की। कहा जानकारी पब्लिक रिलेशन बेहद अहम काम। ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी। सोनभद्र में लव जिहाद और कत्ल के मामले में सीएम योगी ने दी एनएसए के तहत कार्रवाई के हुक्म। मजहब तब्दीली से इनकार पर सर काट कर किया गया था लड़की का कत्ल। महाराजगंज में इंतखाबी रंजिश में ग्राम प्रधान के वालिद का पीट कर कत्ल। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। प्रतापगढ़ में डीएम रिहाइशगाह पर धरना देने वाले एसडीएम को किया गया मुअत्तल। जिला ऑफिसर और एडीएम पर लगाए थे बदनवानी के इल्जाम। धरना देकर कार्रवाई की कर रहे थे मांग। उन्नाव में दारोगा पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। फौरी तौर पर लाइन हाजिर। एसपी ने सीओ को सौंपी पूरी जांच। मऊ में गैर कानूनी कब्जे के मामले में मुख्तार एंड फैमिली की बड़ी मुश्किलें। मुख्तार की अहलिया और उसके 2 साले समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुई जारी। माफिया अतीक अहमद पर इंतजामिया की सख्ती जारी। गैर कानूनी प्रॉपर्टी को गिराने का पूरा खर्च वसूलेगा इंतजामिया। भेजा जाएगा वसूली का नोटिस। झांसी में दबंगों की शिकायत करने एक शख्स SSP ऑफिस पहुंचा। मुतासिर शख्स ने मारपीट का वीडियो दिखाया। अमेठी में सरकारी राशन की दुकान को लेकर 2 फरीक में जमकर हुई मारपीट। वारदात में 2 लोग हुए शदीद तौर पर जख्मी। यूपी के कानपुर में 10 किलो गांजे के साथ एक शख्स समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से करीब 52,000 रुपए भी बरामद। यूपी के हापुड़ में मोबाइल शोरूम से मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में नाबालिग लड़की को भगाने के इल्जाम में एक नौजवान को खवातीन ने जमकर पीटा। पुलिस मुलजिम नौजवान को हिरासत में लेकर जांच में जुटी। उदयपुर में बाइक सवार बदमाश एक बुजुर्ग के गले से सोने की चेन लूट कर हुए फरार। सीसीटीवी की बुनियाद पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली की बैरक में मिली सिपाही की लाश। शुरुआती जांच में गोली मारकर खुदकुशी की आशंका।
एमपी के भिंड में सब इंस्पेक्टर ने सिंघम स्टाइल में सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट। इंतजामिया से नोटिस मिलने के बाद वीडियो किया डिलीट। उज्जैन में मजदूरों से भरी कार ट्रॉले से टकराई। हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 8 जख्मी। हरदा में 3 किसानों की खुदकुशी की कोशिश मामले में कांग्रेस ने मांगा कमल पटेल का इस्तीफा। ब्लैकलिस्ट चौकड़ी कमेटी की लिस्ट से बाहर कराने का इल्जाम। इंदौर में नकली घी बनाने के कारखाने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की दबिश। 500 लीटर नकली घी के साथ एक मुलजिम गिरफ्तार। नीमच में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मौत के बाद बदली कोरोना मरीज की लाश। आखिरी रस्मात से पहले हुआ खुलासा। कलेक्टर ने कसूरवारों पर कार्रवाई के दिए हुक्म। उज्जैन में फोटो स्टूडियो मालिक ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में बीजेपी लीडर समेत कई सूदखोरों पर परेशान करने का लगा इल्जाम। सीएम समेत कलेक्टर एसपी से लगाई गुहार। राजनांदगांव में पिछले 3 दिनों में 2 नौजवानों के कत्ल के बाद पुलिस आई हरकत में। ऑपरेशन क्लीन के तहत 124 मुलजिम गिरफ्तार। बिहार में 3 मरहलों में होंगे इंतखाब। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएंगे नताइज। पहले मरहले में 71, दूसरे में 94 सीटों पर वोटिंग। तीसरे मरहले में 78 सीटों पर होगी वोटिंग। कोरोना को देखते हुए पोलिंग बूथ पर वोटर्स की तादाद घटाई गई। एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटरों को वोट देने की इजाजत। 29 सितंबर को होगा ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा। 29 सितंबर से ही लागू हो सकती है इंतखाबी ज़ाब्ता। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार इंतखाब को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले का इस्तकबाल किया। कहा, हमने अपना वादा पूरा किया। जो भी हम काम कराएंगे उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। बिहार के कटिहार में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होते ही एक्शन में आई पुलिस। लग्जरी कार से 73 लीटर गैर मुल्की शराब बरामद। मुंगेर पुलिस की छापेमारी में हथियारों की बड़ी खेप बरामद। 19 देसी कट्टे, एक पिस्टल समेत 4 गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया इंकशाफ। एक खातून समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। 12 में पार्वती नदी को पार करते हुए 2 बाइक सवार बहे। दोनों की तलाश जारी। इंतजामिया के खिलाफ देहियों ने किया मुजाहरा। डूंगरपुर हाईवे पर घमासान जारी। शरपसंदों ने 2 बसों में लगाई आग। पुलिस पर बरसाए पत्थर। मुजाहिरीन को काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने। डूंगरपुर के हालात पर सीएम की नजर। सीएमआर में हुई अहम मीटिंग। वजीर अर्जुन पामनिया, एमएलए गणेश घोगरा और बीटीपी एमएलए रहे मौजूद। मुजाहिरीन से अमन कायम रखने की अपील। भरतपुर एसीबी की रोडवेज बस स्टैंड पर कार्रवाई। लोहागढ़ डिपो के चीफ मैनेजर और ड्राइवर को किया ट्रैप। ड्यूटी रूट नहीं बदलने की एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत। झालावाड़ में सरफिरे आशिक का खूनी खेल। माशुका को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। नाजुक हालत में इलाज जारी। हरियाणा के हिसार में पेट्रोल पंप पर सो रहे मैनेजर और वर्कर पर हमला। वारदात में पेट्रोल पंप मैनेजर की हुई मौत। त्योहारों से पहले मिठाइयों को लेकर फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई का बड़ा फैसला। अब मिठाइयों की एक्सपायरी डेट बताना जरूरी। 1 अक्टूबर से लागू होगा कशीदगी के बीच चीनी कंपनी एमजी मोटर्स हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। हिंदुस्तान में 1000 करोड़ रुपए की सरमाई करेगी कंपनी। कोरोना के दौर में शहरियों से कार इंडस्ट्री की दिलचस्पी हुई कम। ऑटोमोबाइल कंपनियां अब देही बाजार में कारों की फरोख्त बढ़ाने में जुटी। बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार कर रही गौर। जीएसटी के दायरे में आने से मुल्क में बिजली कीमत में आएगी कमी।
गैस की कीमत का लोअर लेवल फिक्स करने पर गौर कर रही सरकार। पेट्रोलियम कंपनियों के हालात में होंगे सुधार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।